महाविद्यालय में स्मैक या हेरोइन की ही हम बात नहीं करेंगे, ये मोबाइल भी एक नशा है। साथ यह हमारी जो परीक्षाएं चल रही हैं उन आने वाली परीक्षाओं में मेरे कोई भी अध्यापक साथी 2 घंटे 3 घंटे कक्षा में अगर कक्षा शिक्षण परीक्षा कक्ष में मोबाइल नहीं खोलेंगे, मैं मानूंगा हम नशा मुक्ति की ओर हैं, क्योंकि मोबाइल से बड़ा नशा इस समय कुछ नहीं है। आजीवन नशा नहीं करने के उद्देश्य से शपथ लेने के लिए इस संस्कार यज्ञ का आयोजन किया हुआ है प्राचार्य जी के आदेश से। आप सभी विद्वजन से समर्पण पूर्व आत्मा की शुद्धि से आत्म परिष्कार का उद्देश्य पूर्ण करने की कामना के साथ मैं कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। गुरु वंदना से शास्त्रीय परंपरा से मैं प्रारंभ कर रही हूँ उस यज्ञ को। और गुरु वंदना से प्रारंभ करने का कारण ये है कि शास्त्रों के नजदीक जाकर के निश्चित ही ज्ञान और श्री वृद्धि हमें प्राप्त होगी। अन्य किसी के समर्पण में अगर हम जाएंगे तो निश्चित ही अनिष्टता से हमारा सरोकार होना प्रारंभ हो जाएगा। तो गुरु वंदना में प्रारंभ करती हूँ। गुरु के सानिध्य से हमें श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति निश्चित ही प्राप्त होगी। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप व्यशीमहि देवहितं यदायुः। आपका भविष्य उज्जवलमय हो, इस कामना से हमने ये किया है। सुपुनातु पुंडरीकाक्षं पुनातु पुंडरीकाक्षं पुनातु। अब हम शिखा वंदन करेंगे। आपको पता होगा जब भी हम चरण स्पर्श करते हैं तो हमारी शिखा पर हमारे बड़े हाथ रखते हैं और गुरु भी हाथ रखते हैं। तो जब ईश्वर तेज हमारे अंदर प्रस्तुत करता है और जो अपना श्रेष्ठ हमें प्रदान करता है, हमारी शिखा के माध्यम से हमारे शरीर में समाहित होता है। तो शिखा वंदन अति आवश्यक है। भारतीय धर्म की ध्वजा कहा जाता है इसे। तो अपनी शिखा पे हाथ रखिए। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो विरुद्धिं कुरुष्व मे। आप सभी को चंदन धारण कराया गया है, तो आप इस तरह अपने हाथ में अपने यहाँ पर रखिए। और चंदन धारण कराने का उद्देश्य होता है कि आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। चंदनस्य महत्पूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ओम व्रतें दीक्षामाप्नोति दीक्षयामाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ये रक्षा सूत्र जो है ये हर बुरी आपदा से आपकी रक्षा करेगा। नशा भी बुरी आपदा है जो एक व्यक्ति को ही नहीं पूरे परिवार को बर्बाद करता है। सुनने में ये बिल्कुल रोजमर्रा की बात हो गई है, लेकिन जो इसे भुक्तभोगी है उसके दुख को आप जरा अंदाज कीजिए और इस बात को शपथ लीजिए कि कभी भी नशा ना किया जाए। शास्त्रीय पद्धति में कलश में सर्व देवताओं की उपस्थिति को मान्य किया जाता है। तो सारे देवताओं का आगमन तो संभव नहीं है। कलश की पूजा मैं कर सभी देवताओं की पूजा संपूर्ण कर रही हूँ। ओम तत्त्वयामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बोध्य
यन्मण्डलं देवगणेषु पूजितं विप्रयेष्टुतं मानवमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि भर्गं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ज्ञानफलं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदीप्तिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं पूर्णमती प्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत् सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। अब हम नशे के खिलाफ शपथ लेंगे। आज हम ईश्वर को साक्षी मानकर एकजुट होकर नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि न तो हम स्वयं नशा करेंगे और न ही अपने समुदाय परिवार मित्रों को नशा करने देंगे और अपने जीवन काल में कम से कम एक व्यक्ति को नशा मुक्त करेंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं नमः। माँ गायत्री आप सभी को अनिष्टों से रक्षा करें। आज महाविद्यालय में मादक पदार्थ निरोध समिति द्वारा एक अभियान प्रारंभ किया गया है और उसको बहुत सुंदर वैदिक ढंग से प्रारंभ किया गया और एक अंदर हमारे ये विचार पुष्ट किया है, पल्लवित किया है कि हम नशे को आगे नहीं बढ़ने देंगे। हालांकि जिस वर्ग के लिए हमें काम करना है वो उसकी उपस्थिति यहाँ नहीं है, लेकिन छात्र संघ के अगर अध्यक्ष यहाँ हैं तो हम मान लेते हैं कि संपूर्ण छात्र वर्ग यहाँ पर है। हमारा साझा कर्तव्य है छात्रों और अध्यापकों का मिलकर के कि इस कॉलेज में हम नशे का व्यापार नहीं होने देंगे। बहुत सारी शिकायतें पिछले दिनों सुनने में भी आ रही हैं, समाचार पत्रों में भी मिल रही हैं कि रामनगर नशे की गिरफ्त में आगे आता जा रहा है, यहाँ की पीढ़ियाँ बर्बाद होती चली जा रही हैं। स्वयं मैं भी कॉलेज का चक्कर जब लगाता हूँ तो कई बार मुझे कॉलेज की बाउंड्री के आसपास इधर उधर बहुत सारे अवांछित तत्व दिखाई देते हैं और जिन पर बहुत तरह की शंकाएं होती हैं। मेरा प्रयास ये है कि हम उस समस्या से, उस विपदा से अपने बच्चों को बचाएं, क्योंकि
जो समस्या देने वाले वर्ग है वो सक्रिय है। अगर हम सक्रिय नहीं हुए तो निश्चित रूप से ये महाविद्यालय उन माता पिताओं, उन अभिभावकों के साथ एक धोखा कर रहा होगा जिन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए हमारे पास भेजा है, और बच्चे यहाँ क्लासरूम के अलावा बाकी जगहों पर दिखाई दें या बाहर के अवांछित तत्व महाविद्यालय में दिखाई दें। तो मेरा महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकों, चाहे वो शास्त्रा मंडल में हों अथवा ना हों, क्योंकि जब शास्त्रा मंडल में लिखता हूँ तो नीचे एक लाइन आपको दिखाई देती होगी कि महाविद्यालय का प्रत्येक प्राध्यापक शास्त्रा मंडल का पदेन सदस्य होगा। तो कोई भी प्राध्यापक अगर इस प्रकार के एलिमेंट्स को कॉलेज में देखता है तो उससे अलर्ट करे कॉलेज के मुख्य शास्त्रा को। छात्र संघ के छात्र जो पदाधिकारी हैं उनका भी ये कर्तव्य है कि अगर अवांछित तत्व कोई दिखाई दे रहे हैं जो डाउटफुल एलिमेंट्स हों तो उनके बारे में काम करें, अपने शास्त्रा मंडल को बताएं, और नहीं होगा तो हम पुलिस और प्रशासन की मदद लेकर के भी इस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। लेकिन ये हमारा संकल्प है और इसको हमने करना ही है, अपने लिए करना है, अपने परिवारों के लिए करना है, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए करना है। तो ये बहुत ही उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम था, बहुत अच्छे ढंग से प्रारंभ हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कार्यक्रम इसी निष्ठा से, इसी गंभीरता से संचालित होगा। मेरी शुभकामनाएं समिति के साथ और इसके सभी सदस्यों के साथ। थैंक यू। प्राचार्य जी की अनुमति से सर्वप्रथम मैं गरल कंठेश्वर महादेव शिव को वंदन करता हूँ, क्योंकि सारे संसार का जहर उन्होंने अपने कंठ में रोक लिया था। और दूसरे नंबर में जो वृक्ष देवता है वो सारे संसार के जहर को पीता है और हमें अच्छी हवा देता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, आज से 10 साल पहले इसी कक्ष में एक सेमिनार हुआ था महिला सशक्तिकरण, और उस पर मेरा जो शोध पत्र था वो शोध पत्र ये था कि धार्मिक क्षेत्र में महिलाओं का बढ़ता हुआ प्रभाव। क्योंकि धार्मिक क्षेत्र में कोई भी हस्तक्षेप करने से डरता है कि रात को देवता आएगा मेरे गले में पकड़ लेगा। महिलाएं पंचल जोड़ रही हैं, महिलाएं विमान उड़ा रही हैं, महिलाएं इसरो में हैं, सब जगह हैं, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में सर इस समय उत्तर भारत में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां महिलाएं प्रेत क्रिया और घाट में जो क्रिया होती है अंत्येष्टि की क्रिया, वहां जाकर के अंत्येष्टि करवा रही हैं। ये महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता है। जया जी का जो संस्कृत का उच्चारण था यहाँ पर, मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई। वो संस्कार हैं उनके, क्योंकि ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती, जो जितना सुंदर उनका उच्चारण था। रही बात महाविद्यालय में स्मैक या हेरोइन की ही हम बात नहीं करेंगे, ये मोबाइल भी एक नशा है। साथ यह हमारी जो परीक्षाएं चल रही हैं उन आने वाली परीक्षाओं में मेरे कोई भी अध्यापक साथी 2 घंटे 3 घंटे कक्षा में अगर कक्षा शिक्षण परीक्षा कक्ष में मोबाइल नहीं खोलेंगे, मैं मानूंगा हम नशा मुक्ति की ओर हैं, क्योंकि मोबाइल से बड़ा नशा इस समय कुछ नहीं है। जिस समय सर में मेरा फ़ोन आता है तो मैं जब ये मोबाइल निकालता हूँ तो मेरे बच्चे सोचते हैं कितना गरीब प्रोफेसर है हमारा, 700 रुपये का मोबाइल रखा है। तो मैं बच्चों के जिज्ञासा का शमन भी करता हूँ। मैं कहता हूँ बच्चों तुम सुबह से यूं ही कर रहे हो, अगर मैं अपना एंड्रॉयड लाता तो मैं यूं कर रहा होता, फिर क्या होता। तो नशे कई किस्म के हैं, लेकिन विधिक रूप से जो हमारा उच्च शिक्षा की व्यवस्था है वो व्यवस्था जो चाहती है कि महाविद्यालय में एक इस तरह का वातावरण बने। छात्र संघ अध्यक्ष क्योंकि वो हमारे साथ हैं, हम बहुत जल्दी जो प्राचार्य जी ने समिति का गठन किया है, हम सबसे पहले अपने छात्र संघ पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग गठित करेंगे और नियम बनाएंगे। कौन नशेड़ी है हम किसी से कहने की स्थिति में नहीं हैं। उसके लिए हम एक ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि कहीं भी हमें कुछ भी ऐसा लगता है कि जो असहज है तो सीधे मेरे फ़ोन नंबर पर व्यक्ति बात करेगा, हम फ़ोन को गुप्त रखेंगे, नाम पता गुप्त रखेंगे। उस बच्चे को क्या हमने किसी डॉक्टर को दिखाना है या हमारी काउंसलिंग से वो ठीक हो सकता है, या कोई सबसे खतरनाक तो वो है जो अंदर आकर के बेचने का प्रयास करे, वो सबसे विघटनकारी होगा। तो अगर हम समूहित रूप से इस तरह की नज़र रखेंगे निश्चित ही हम कामयाब होंगे।
मैं संयोजिका जया जी को पुनः बधाई देता हूँ, क्योंकि आपने आज जितने देवताओं का आवाहन किया है, और शायद ये इतिहास कक्ष ही नहीं, इस बिल्डिंग ने पहली बार, इन दरख्तों ने, इन पेड़ों ने, इन ईंटों ने पहली बार ये स्वस्ति वाचन सुना होगा। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। प्राचार्य जी ने मुझे शास्त्रा, मुख्य शास्त्रा बनाया है। आप जो कहेंगी, जहाँ कहेंगी, जो हमारी समिति निर्धारित करेगी, मैं हर वक्त आपके साथ हूँ। धन्यवाद।